सच्चे दरबार की जय। आज हम सभी लोग ग्राम बेरी स्टेट में जिला हमीरपुर में आए हुए हैं, जहां पर मां आदि भवानी का मंदिर है। बड़ा भव्य मंदिर है, यहाँ की बड़ी विशेष महिमा है। और हमारे साथ में यहाँ के आदि भवानी मंदिर के जो आचार्य जी हैं, जो महंत जी हैं, वो जुड़े हुए हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं मंदिर की क्या विशेष महिमा है। महाराज जी आप जरा बताएं। ये काफी प्राचीन मंदिर है, मालूम नहीं किसका बनवाया था पहले जी। महाराज जी कितना प्राचीन होगा वैसे? ये 200-250 वर्ष पुराना, मतलब 200-250 वर्ष पुराना मंदिर ही होगा। हाँ। फिर यहाँ पर 1963 में फकड़ांदाई आई थी राइट साइड से। जी जी। तो वो मंदिर जीर्ण हो चुका था, ईंटों का बना हुआ मिट्टी का। जी जी। तो उन्होंने गांव से मांग करके दाई बोड़ियाँ दे करके कुआ खुदवाया, पूरा मंदिर बनवाया। तो ये लगभग 1980 के आसपास लेंटर पड़ा था ध्यान में। अच्छा महाराज जी, हमने सुना है कि जो दाई यहाँ पे आई थी तो वो मतलब पूरे गांव से मांग करके, अन्य जगह से मांग करके यहाँ पे घी दिलाती थी, जो अखंड जोत जलती रही यहाँ पे। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, मतलब पूजा काम से कर देती थी। भक्ति का भाव था, सबरी हम लोग मान सकते हैं, सबरी भाव मान सकते नहीं थी बिल्कुल जी। तो वो कई गांव से आटा है, दाल है, घी जो कुछ भी मांगती थी, घी से दीपक जलाती थी, यही भोजन बनाती थी अपना। और रात में से उन्हें डर पर बस्ती में कहीं लेट जाती थी जी। और उस तरह से 1983-84 में सही त्याग दिया था जी। उन्हीं की मूर्ति बनी हुई है जो है, समाधि बनी जी। उसके बाद अभी हम लोगों ने दर्शन किए महाराज जी। हाँ, उसके बाद दाई के सामने ही पांडे जी आकर के रहने लगे थे जी। पूरी जीवन भर वो भी रहे महावीर पांडे जी जी जी। और उन्होंने फिर यहीं से त्याग किया जी। उसके बाद में तो महाराज जी फक्कड़ बाबा यही पांडे जी ही थे क्या? ना हाँ। अच्छा, ये क्या मतलब कैसा यहाँ का? पांडे जी पूजा करते थे, फक्कड़ पंथ से जुड़े नहीं थे जी। ये शुरू में फक्कड़ों का स्थान है, शुरू में। हाँ, एक कपाली बाबा हुए सबसे पहले, जो समाधि बनी है फक्कड़ बाबा की। हाँ, ये समाधि अभी बनी है 2024 में गुजरी। 2024 में गुजरी, दाई गुजर रही 84 के आसपास। 84 तो फक्कड़ बाबा 2004 से 2024 तक रहे यहाँ पर। उनके साथ में 2007 से हम रहे जी जी। गुजर गए तो अपना सब कारभार जो बना गए थे जी। सब ग्राम समाज की जगह। अच्छा महाराज जी, हमने सुना यहाँ पे ये माँ भगवती दिन में 3 रूप धारण करती हैं, ऐसा? हाँ, पहले स्थापना हुई थी जी, बलभद्र जी महाराज ने स्थापना की थी जी। ऐसी शक्ति थी उनकी कि उस समय वो नामकरण करने गई थी, तो सिंह में सवार होकर के देवी जी उनके घर पहुंच गई थी। अरे वाह, कि आपने कुछ नाम नहीं धराया, हमको क्या करके पुकारेंगे? तो उन्होंने कहा तो आप आदि भवानी हैं जी। तो उस तरह से आदि भवानी करने लगे जी। वो एक ही रूप है, जैसे सीता जी के लिए कहा आदि शक्ति जय आया तो तरह मोरे माया जी। तो जब ऐसी शक्ति थी जी, अब वो उस समय जब दाई आई, इस मूर्ति को बाजार के मंदिर में बैठा दिया गया। अच्छा हाँ, दोबारा उतनी सही प्रतिष्ठा नहीं हो पाई जैसे पहले थी। हाँ, कि प्रतिष्ठा में पुतलियाँ चलने लगती थी मूर्ति की जी। तो ऐसा तब से सब चला आ रहा है। फिर वो बात हम देख रहे हैं। तुम्हारा जी जो भक्त यहाँ जिस कामना से आते वो कामनाएं पूर्ण होती है। हाँ, तो ऐसा हमने सुना है। उनकी श्रद्धा विश्वास की बात है, उनकी श्रद्धा विश्वास की बात है। सच्ची विश्वास उनका करेंगे तो पूर्ण होती है। जय माता की। आप सभी लोग इस ऐसे दिव्य स्थान पर जरूर आएं, दर्शन करें, यहाँ पे महाराज जी से मिले। मंदिर के विषय में और जानकारी चाहिए तो आप लोग यहाँ पर आकर के महाराज जी से मिल सकते हैं। अब माँ भगवती सबका कल्याण कर रही है, यहाँ पर समस्त ग्राम वासियों का, समस्त क्षेत्रवासियों का कल्याण कर रही है। आपका भी कल्याण करिए, आप भी आइए। हमारे साथ आचार्य जी जुड़े हुए, आचार्य अंगद प्रसाद मिश्र जी, ये भी कुछ मंदिर के विषय में बताएंगे, क्योंकि इस क्षेत्र से जुड़े हैं। यहाँ पूर्व में जब यज्ञ हुई थी उस यज्ञ में ये आचार्य बने थे। आचार्य जी आप बताइए क्या यहाँ की विशेषताएं हैं? ये 2003 में यज्ञ हुई थी। 2003 जी। उस समय हमारा विद्यार्थी जीवन था जी। हमने ये पास में ही श्री राजाराम महाराज जी का संस्कृत महाविद्यालय चलता है, भुवनेश्वरी मैसूर में, उसके संस्थापक परम पूज्य श्रद्धे जी राजाराम महाराज जी थे, जिन्होंने बड़ा अथक परिश्रम किया उस आश्रम को खड़ा करने में। उनकी कृपा बहुत से बहुत हमारे ऊपर भी उन्हीं की कृपा है जी जी जी। तो वहाँ पर पढ़ते थे, तो पढ़ने जाते थे इसी रास्ते से निकल के पैदल जाने का रास्ता था। अच्छा अच्छा। पढ़ते दर्शन करते थे, पानी पीते थे कुआं में। तो उन्हीं माता की रानी कृपा से आज यहाँ पर खड़े हैं। और 3 में यज्ञ हुई तो उसमें हमको यज्ञ का भार करने का मौका मिला, पाठ पूजा करने का मौका मिला। और उसमें अचानक से ऐसा कुछ माता रानी ने अपनी कला दिखाई कि कुछ विद्वान लोग बनारस से पढ़ के इसी गाँव के आए थे
उन्होंने कहा कि हम बने श्रेष्ठ लोगों से जो उनसे श्रेष्ठ थे। नहीं कुछ ऐसे मन में कल्पना हो गई, भगवती की माया है, इसको क्या करवाने में कोई जाना नहीं जा सकता है। तो उस समय बाल योगी जी आज वो जिनको महर्षि महेश्वरानंद सरस्वती के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, चित्रकूट में, और आपका खजुराहो में भी आश्रम है महाराज जी। उत्तराखंड में आश्रम है, और शंकराचार्य परंपरा के महाराज जी बड़े सीधे सज्जन है। यहाँ पर उन्होंने चतुर्मासा भी बचाया। अच्छा, 4 महीने आ रहे हैं। और यहाँ की विशेषता ये है कि फक्कड़ बाबा थे, वो कपाल क्रिया जानते थे। एक बार यहाँ पर आपके मेहर बाबा दर्शन करने के लिए फक्कड़ बाबा के लिए आए जी, अवतारी पुरुष अपने को मानते हैं, भगवान संत है, संत की क्या कला होती है। हाँ, भगवान संतों के द्वारा अपने रूप को प्रकाश प्रसाद में लाते हैं। तो अब संतों की महिमा सब जानते हैं, मेहर बाबा भी, फक्कड़ बाबा भी। तो जब मेहर बाबा फक्कड़ बाबा के दर्शन करने के लिए आए तो भूंदरा में थे, और देखा तो वहाँ पर उनके सब हाथ का पाँव सब कटे पड़े थे। ये दर्शन देख कर फक्कड़ बाबा पीछे, मेहर बाबा पीछे हो गए। जब पीछे हो गए तो उन्होंने क्या, किसने क्या कर दिया बड़े सिद्ध शब्द से, तो उन्होंने पीछे जवाब दिया, मेहर मैं भी मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। तो पुनः उन्होंने जो लौट के देखा तो वो आसन में